आप वीआईपी कल्चर में जगदीप धनखड़ जाएं, अमित शाह जाएं, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ये सब बदनाम कर रहे हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री अपनी दुकान चलाने वाला हटिया आदमी ये मोच करवा रहा है। अरे तू आ गंगा के तट पर मुझसे मिल, मैं तेरे ऊपर कूद जाता हूँ 4 बार, अब तुझे मोछ दे देता हूँ। गंगा के कुंभ में गए थे, देशद्रोही है, ये सनातन धर्म का दुश्मन है। धीरेन्द्र शेर है वो, शेर नहीं कुक्कुर है, कुक्कुर। देश के सैनिकों को देशद्रोही कहेगा, देशवासियों का। ये संत नहीं है, ये संत के रूप में मेरे बयान को गलत दिखाया जा रहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जो तुमने बोला है उसका खामियाजा दिल्ली इलेक्शन में यहाँ सनातन के लोग भी रहते हैं। ये देश मोहब्बत से चलता है, ये इस देश की संप्रभुता अखंडता के दुश्मन हो तुम। अरे आपका तो धंधा है सनातन को बदनाम करने का। कौन किसने कहा? बीजेपी आरएसएस का धंधा है। 5 चीज निकाल दीजिए, इनको बोलने पे बैन लग जाए। मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो ये इनके पास कुछ नहीं। विकास के मुद्दे पे बोल ही नहीं सकते, बेरोजगारी के मुद्दे पे बोल ही नहीं सकते हैं। जिस देश का गृह मंत्री ये कहे इंटर के बाद 12वीं पास करना है, चारों शंकराचार्य ब्राह्मण ही होते हैं, तपस्वी होते हैं, वेद शास्त्र पे पूरा अध्ययन करना पड़ता है, विद्युत मंडली पूरा शास्त्रार्थ करती है, उसमें जो जीतता है वो शंकराचार्य होता है। क्योंकि इनकी सरकार में इस तरह की अव्यवस्था, हिंदुओं के साथ क्यों भेदभाव किया गया? आप वीआईपी कल्चर में जगदीप धनखड़ जाएं, अमित शाह जाएं। अच्छा ये बताइए, पूरा देश तो दुखी है, पूरा देश दुखी है। आप बताइए, ये बजट पे कल कुंभ मेले पे सफाई देने के लिए पार्लियामेंट से बहिष्कार किए हैं लोग, और ये सब जो है बेशरम है। भैया ढेला फर्क नहीं पड़ता है। आयोजन में धांधली करके इनकी पोल पट्टी ना खुले, लोगों को किया उकसा करके, भीड़ को उकसा करके। ये तमाम उत्तर प्रदेश और बिहार में दंगे करवाते हैं ये लोग, इनका पैसा है। कह रहे प्रशासन ने बहुत जल्दी कवर कर लिया चीजों को, कहीं कोई कवर नहीं हुआ। जो उत्पात जो जिस तरह से हुआ, मैंने तो देखा, एक वीडियो क्लिप में देख रहा था, सोशल मीडिया पर चल रहा, एक पुलिस वाला जो श्रद्धालुओं के लिए भोजन बन रहा था उसमें माटी फेंक दिया। तिवारी जी हैं वो, तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अरे सस्पेंड नहीं कर दिया, उसे जेल भेजो। जग में आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, क्यों जग हसाई कर रहे हैं, कुंभ को क्यों बदनाम कर रहे हैं? कुंभ को हम बदनाम नहीं कर रहे, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ये सब बदनाम कर रहे हैं। अरे वो तो गए नहीं नहाने अभी तक। ये बताइए, 2013 में एक मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाला इस्लाम प्रवर्तक मोहम्मद आजम खां मेले के इंचार्ज थे, मंत्री थे, प्रबंधक थे, एक भी मौत नहीं हुई। अरे तो इन्होंने कोई जानबूझ के करवाई, दुर्घटना हो गई। देखिए कैसे दुर्घटना, इन्हीं लोग के समय में दंगे फसाद होते हैं, इन्हीं लोग के समय में जो है इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, इन्हीं लोगों के समय में पुलवामा होता है। आपको साथ देना चाहिए, आप बदनाम करने पर लगे पड़े हैं। ऐसे समय में तो साथ आना चाहिए। किसके साथ आना चाहिए? भारत पाकिस्तान धड़ी में तो साथ आना चाहिए। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, हम साथ नहीं है। चाइना के मुद्दे पे कहोगे यहाँ कोई घुसा नहीं है, कोई मरा नहीं है की घड़ी है, अभी तो आपको साथ देना चाहिए ना कांग्रेस को। हम तो श्रद्धांजलि, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी बुद्धिमत्ता भ्रष्ट हो जाना, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। तुम सत्ता संभालने के काबिल नहीं हो, इसलिए मैं सवाल उठा रहे हैं हम लोग। तो क्या लगता है इस दुर्घटना में किसी के ऊपर कार्रवाई होगी, कोई जिम्मेदारी लेगा इसकी? भाई साहब, अगर थोड़ी भी लज्जा हया शर्म बची हो तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं उन्हें संत नहीं मानता हूं, उनको अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन लोगों का भरोसा उठ गया ऐसी धार्मिक चीजों से, क्या कहोगे? होगा, उठ ही जाएगा। आप बदनाम कर रहे हैं इस पूरे सनातनी कार्यक्रम को। हम आप बढ़िया आयोजन किया होता, हम आजम खां की काहे तारीफ कर रहे हैं? काहे तारीफ? उन्होंने अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम नहीं किया, आपका प्रबंधन गलत था। आप वीआईपी ट्रीटमेंट देने में व्यस्त थे, आपके अधिकारी वहाँ मौजूदगी दिखा रहे थे। आपके तमाम पुल जितने बनाए गए करीब काफी बंद कर दिए गए थे। कह रहे घटना कई जगह हुई है, सरकार ने छुपा ली है। एक शंकराचार्य के पास एक पुलिस के बड़े अधिकारी गए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक नहीं 6-7 घटनाएं
अफवाह फैला रहे हैं। अरे भाई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, लोगों का जो बयान है मैं वो कह रहा हूँ, अफवाह फैला रहा हूँ। बड़का ठेकेदार बने हैं। कहाँ से रिपोर्ट आई है तुम्हारे पास ये? अरे तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है, देख रहे ले रहे हो, ट्विटर पे चल रहा, फेसबुक पे चल रहा। कितने को जेल में डालोगे? रिपोर्टर जेल जा रहे हैं अब। रिपोर्टर जेल जा रहे हैं। सच सच कहना बगावत था तो समझो हम भी बागी हैं। अब ब्राह्मण हूँ, शादी भी करवाता हूँ, श्राद्ध भी करवाता हूँ। अरे कांग्रेस तो खत्म हो गई। किसने कहा कांग्रेस खत्म हो गई? तुम्हारी दुकान में कुछ सामान नहीं बचा? हमारी दुकान में वो सामान बचा है क्या? जो इनके पास ही नहीं। हमारे वहाँ दो शटर अब। अरे हमारे वहाँ इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत से बड़ी कोई दुकान नहीं होती। और हम दिल्ली इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। केजरीवाल जो है छोटा नटवर लाल, ये चुनाव हार रहा है। ये दिल्ली के लिए बीमारी है और भाजपा देश के लिए आपदा है। पैसा बांटने में कल तो मार पिटाई किए थे इसी झुग्गी में पीछे। आम आदमी और बीजेपी पैसा बांटने के चक्कर में दोनों भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है दिल्ली में? कांग्रेस वो लड़ रही है मजबूती के साथ कि केजरीवाल और बीजेपी चौक ले ली है। भयभीत है। अरे सर बसंत पंचमी है और आज भी वहाँ पे स्नान हो रहा है, अमृत वर्षा हो रही है। कहीं कोई वर्षा वर्षा नहीं हो रही है। कल आप जाओगे? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। गंगा से ब्राह्मण है सर। मैं ब्राह्मण हूँ, चतुर्वेदी। मैं गंगा जी जब अस्थाई रहेंगी, शांत रहेंगी, मैं चला जाऊंगा, दर्शन कर लूंगा, मिल लूंगा। नक्षत्र तो अब बन रहा है नहाने का। कहीं कोई नक्षत्र फक्षत्र नहीं है। जब मन में आवे तब जाइए, गंगा स्नान कीजिए। गंगा जी अगर श्रद्धा है और भक्ति है तो गंगा जी हर जगह मौजूद मिले। आप बताइए 2700 सीसीटीवी कैमरे किस लिए लगाए गए थे? उस पे जो खर्चा किया गया था वो किस लिए खर्चा किया गया था? सरकार छुपाना क्या चाहती है? लेकिन सनातन धर्म के ऊपर अगर आधिकारिक रूप से बयान देने का कोई अधिकार है तो मोहन भागवत को नहीं है, ये हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को है। आज भी हालत यही है कि जो मुख्य मीडिया है, जिसे मेन मीडिया कहते हैं, जिसे नेशनल मीडिया कहते हैं, वो सारा अखबार जो सरकार की जी हुजूरी में लगा हुआ है। और जो हमारे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे पोर्टल चला रहे हैं, छोटे छोटे न्यूज चैनल चला रहे हैं, असली पत्रकारिता वो लोग कर रहे हैं आज। और मैं समझता हूं कि अब जनता इन्हें ज्यादा पसंद कर रही है। मेन चैनल देखने के बजाय यूट्यूबर्स को ज्यादा देखा जा रहा है और उनकी बात पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। मेन चैनल्स की स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी ने कह दिया गलती से, शाम को ज्यादा हो गई होगी, सुबह जब भाषण दिया तो उन्होंने क्या बोल दिया, कभी की बार 400 पार। तो पूरे 2 महीने सारे चैनल, सारे एंकर यही चिल्लाते रहे कि 400 पार, और सारे सर्वे में 400 पार कराते रहे। जितने भी सर्वे किए, जितने भी ओपिनियन पोल आए, सब 400 पार कराते रहे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, हम एक चैनल पे थे, वो रिपोर्ट दिखा रहे थे, इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, सबने कहा मोदी 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 ने देश, मोदी तो विश्व गुरु है, मोदी ने देश को बहुत आगे ले गए और ये एक तरफा चुनाव। मैंने कहा आप एक बात बताओ, मोदी जी को पिछले चुनाव में कितने 32-33% वोट मिला था 99 में, 32 है? तो 68% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था, चाहे किसी भी पार्टी को दिया। 68% लोगों ने मोदी को पसंद नहीं किया, बीजेपी को पसंद नहीं किया। आपके रिपोर्टर को उस 68% में से एक भी आदमी नहीं मिलता जो ये कहे कि इस आदमी ने ये खराब किया है। सारे के सारे जितने मिले थे, इस बार तो 60% सीट आ जाएंगी फिर। तो हालत ये, अभी हमारा कुंभ चल रहा है प्रयागराज में,